द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में 17वां अध्याय। भगवान शिव द्वारा सती को वर प्राप्ति और शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष प्रजापति के पास भेजना। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मैंने सभी देवताओं के द्वारा की गई शिव जी की उत्तम स्तुति को आपसे कह दिया। हे मुने, सती ने जिस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त किया है उसे अब मुझसे सुनिए। सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास कर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार नंदाव्रत के पूर्ण हो जाने पर नवमी तिथि का कुछ भाग शेष रह गया था। उस समय ध्यान में निमग्न उन सती के सामने शिव प्रकट हो गए। वे सर्वांग सुंदर तथा गौरववर्ण के थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा पा रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था। उनका कंठ नीला था और उनकी 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वरद तथा अभय मुद्रा को धारण कर रखा था। भस्मय अंग राग से उनका शरीर उद्भासित हो रहा था। उनके मस्तक पर गंगा जी शोभा बढ़ा रही थी तथा उनके सभी अंग मनोहर थे। वे परम सौंदर्य के धाम थे। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान था। उनकी कांति करोड़ों कामदेवों के समान थी और उनकी आकृति स्त्रियों को प्रिय लगने वाली थी। इस प्रकार के प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर सती ने लज्जा से नीचे की ओर मुख करके उनके चरणों में प्रणाम किया। तपस्या का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उत्तम व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे कहने लगे। महादेव जी बोले, हे दक्षनंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ। हे सुव्रते, जो तुम्हारा अभीष्ट वर हो उसे मांगो, मैं उसे प्रदान करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, मुने, जगदीश्वर महादेव ने सती की भावना को जानते हुए भी उनकी बात सुनने की इच्छा से वर मांगो ऐसा कहा। वे लज्जा के वश में हो गई और जो उनके मन में था उसे कह ना सकी। उनका जो अभीष्ट था वो लज्जा से आच्छादित हो गया था। शिव जी का प्रिय वचन सुनकर वे प्रेम में विभोर हो गई। इसे जानकर भक्तवत्सल शंकर जी अत्यंत हर्षित हुए। सत्पुरुषों के षड स्वरूप तथा अंतर्यामी वे शिव जी सती की भक्ति के वशीभूत होकर वर मांगो, वर मांगो ऐसा शीघ्रता पूर्वक बार बार कहने लगे। उस समय सती ने अपनी लज्जा को रोककर शिव जी से कहा, हे वरद, आप कभी भी न टालने वाले यथेष्ट वर प्रदान करें। शिव जी ने अनुभव किया कि सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है। एतर्थ उन्होंने स्वयं ही कहा, हे देवी, तुम मेरी पत्नी बनो। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले शिव जी के वचन को सुनकर और अपना मनोगत वर प्राप्त करके सती प्रसन्न होकर चुपचाप खड़ी रही। वे सकाम शिव जी के सामने मंद मंद मुस्कुराती हुई कामना को बढ़ाने वाले अपने हाव भाव प्रकट करने लगी। सती द्वारा अभिव्यक्त हाव भाव को स्वीकार कर श्रृंगार रस ने उन दोनों के चित्त में शीघ्रता से प्रवेश किया। हे देव ऋषि, श्रृंगार रस के प्रवेश करते ही लोक लीला करने वाले शिव जी तथा सती की चित्रा से युक्त चंद्रमा के समान विलक्षण कांति हो गई। काले तथा चिकने अंजन के समान कांति वाली सती स्फटिक मणि के सदृश कांति युक्त उन शिवजी को प्राप्त कर इस प्रकार शोभित हुई जिस प्रकार अभ्रलेखा मेघा घटा चंद्रमा को प्राप्त कर शोभित होती है। तदंतर दक्ष कन्या सती अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों हाथों को जोड़कर भक्तवत्सल भगवान शिव जी से विनम्रता पूर्वक कहने लगी। सती बोली, हे देव देव, हे महादेव, हे प्रभु, हे जगतपते, आप मेरे पिता के समक्ष वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सती की बात सुनकर भक्तवत्सल महादेव जी ने प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखा। ये वचन कहा, ऐसा ही होगा।
तब दक्ष कन्या सती भी उन शिवजी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांगकर और पुनः उनकी आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो अपनी माता के पास चली गई। शिवजी भी हिमालय के शिखर पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग के कारण बड़ी कठिनाई से ध्यान में तत्पर हो सके। देवऋषि मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय लेकर वृष ध्वज शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। तब त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित होकर मैं शीघ्र ही उनके समीप पहुंच गया और हेतात हिमालय के शिखर पर जहां सती के वियोग जनित दुख का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती सहित उपस्थित हो गया। हे देवऋषि, तदंतर सरस्वती सहित मुझ ब्रह्मा को देखकर सती के प्रेम में बंधे हुए शिव जी उत्सुकता पूर्वक कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्राह्मण, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही सत्व सा प्रतीत हो रहा है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्तिभाव से मेरी आराधना की है और मैंने नंदा व्रत के प्रभाव से उसे अभिष्ट वर दे दिया है। हे ब्राह्मण, उस सती ने मुझसे ये वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। तब सर्वथा संतुष्ट होकर मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तदंतर उस सती ने मुझसे कहा, हे जगतपते, मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे ग्रहण कीजिए। हे ब्राह्मण, उसकी भक्ति से संतुष्ट हुए मैंने उसे भी स्वीकार कर लिया। हे विदे, इस प्रकार का वर प्राप्त कर सती अपनी माता के पास चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाइए और वे दक्ष प्रजापति जिस प्रकार मुझे शीघ्र अपनी कन्या प्रदान करे, उस प्रकार उनसे कहिए। जिस प्रकार मेरा सती वियोग भंग हो, वैसा उपाय कीजिए। आप सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण हैं, अतः इस बात के लिए दक्ष प्रजापति को समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, ये कहकर वे शिव जी मुझ ब्रह्मा के समीप स्थित सरस्वती को देखकर शीघ्र ही सती के वियोग के वशीभूत हो गए। उनकी आज्ञा पाकर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो उन भक्तवत्सल जगतपति से ये कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, हे शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। हे वृषभ ध्वज, इसमें देवताओं का और मेरा भी मुख्य स्वार्थ है। दक्ष प्रजापति स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे और मैं भी उनके समक्ष आपका वचन कह दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सर्वेश्वर प्रभु महादेव जी ने इस प्रकार कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी बोले, हे प्राज्ञ, हे महाभाग, हे विधे, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, तपस्या के पश्चात घर लौट कर आई हुई सती के लिए दक्ष ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, तपस्या करके मनोअभिलाषित वर प्राप्त कर तथा घर जाकर सती ने माता पिता को प्रणाम किया। तत्पश्चात सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता से वो सारा वृतांत कहलवाया। जिस प्रकार उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर से उन्हें वर की प्राप्ति हुई थी। सखी के मुंह से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने महान उत्सव मनाया। उदारचित दक्ष और महामनस्वनी वीरणी से ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया और अंधों, दीनों तथा अन्य लोगों को भी धन बांटा। प्रीति बढ़ाने वाली अपनी उस पुत्री को हृदय में लगाकर उसका मस्तक सूंघकर और आनंद विभोर होकर वीरणी ने बार बार उसकी प्रशंसा की। उस समय बीतने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी इस पुत्री को शंकर को किस प्रकार प्रदान करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर मेरी पुत्री को वर देने के लिए आए थे, किंतु वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वो पुनः कैसे आएंगे? यदि मैं किसी को उनके पास शीघ्र भेजूं तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि वे पुत्री को स्वीकार ना करे तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। अथवा मैं स्वयं उनका पूजन अर्चन करूं, जिससे कि वे मेरी पुत्री की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं इसे ग्रहण कर इसके पति बने। उस सती के द्वारा श्रेष्ठ प्रयत्न से पूजित होकर वे भी उसको मन पाना चाह रहे हैं, क्योंकि वे मेरे
पति शिवजी हो सती को ये वर दे चुके हैं। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए दक्ष प्रजापति के सामने मैं सरस्वती के साथ एकाएक उपस्थित हुआ। मुझ अपने पिता को देखकर प्रणाम करके दक्ष विनीत भाव से खड़े हुए और उन्होंने मुझ ब्रह्मा को यथोचित आसन दिया। तत्पश्चात चिंता से युक्त होने पर भी हर्षित हुए वो दक्ष शीघ्र ही सर्वलोकेश्वर मुझ ब्रह्मा से आगमन का कारण पूछने लगे। दक्ष बोले, हे जगत गुरु, हे सृष्टिकर्ता, यहाँ आपके आगमन का क्या कारण है? मेरे ऊपर महती कृपा करके उसे कहिए। हे लोक कारक, आप मुझ पुत्र के स्नेहवश अथवा किसी कार्यवश मेरे आश्रम में पधारे हैं। आपके दर्शन से मुझे प्रसन्नता हो रही है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, अपने पुत्र दक्ष द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर मैं प्रजापति को प्रसन्न करता हुआ हंसकर कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आपके पास आया हूँ उसको सुनिए, जिसके करने से तुम्हारा तथा दोनों का अभिष्ट सिद्ध होगा। आपकी पुत्री सती ने जगतपति महादेव जी को आराधना करके वर प्राप्त किया है। उसका समय अब उपस्थित हो चुका है। शंभु ने आपकी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। अब आपके लिए जो कल्याणकारी कार्य है उसे कर डालिए। जब रुद्र वर प्रदान करके गए हैं तभी से आपकी पुत्री के वियोग के कारण उन शंकर की शांति नहीं मिल पा रही है। कामदेव अपने समस्त पुष्प बाणों के द्वारा अनेक उपाय करके भी छिद्र ना पा सकने के कारण जिन्हें ना जीत सके वे ही शिवजी अब काम बाढ़ से विद होकर अपना आत्मचिंतन त्याग कर सती की चिंता करते हुए सामान्य प्राणी की भांति व्याकुल हो रहे हैं। वे सुनी हुई वाणी को भी भूल जाते हैं तथा सती के वियोगवश अपने गढ़ों के समक्ष ही सती कहाँ है इस प्रकार की वाणी कहते हैं और किसी काम में प्रवृत्त नहीं होते हैं। हे सुत, मैंने आपने कामदेव ने तथा मरीचि आदि श्रेष्ठ मुनियों ने जो पूर्व में चाहा था वो इस समय सिद्ध हो चुका है। आपकी पुत्री ने शंभु की आराधना की है। इससे वे भी उसकी चिंता करते हुए उसको प्राप्त करने की इच्छा से युक्त होकर हिमालय पर्वत पर स्थित है। जिस प्रकार सती ने अनेक प्रकार के भावों और सात्विकता पूर्वक व्रत के द्वारा शिवजी की आराधना की थी, उसी प्रकार इस समय वे भी सती की आराधना कर रहे हैं। इसलिए हे दक्ष, शिव के लिए ही रची गई अपनी पुत्री को आप अविलंब उन्हें प्रदान कर दीजिए। ऐसा करने से आप कृतकृत्य हो जाएंगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें आपके घर लाऊंगा और उन्हीं के लिए रची हुई सती को उन्हें अर्पित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी ये बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष परम प्रसन्न हुए और उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर मुझसे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद हे मुने, मैं अत्यंत हर्षित हो वहां पर गया जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले शिव जी उत्सुक होकर बैठे थे। हे नारद, मेरे चले जाने पर स्त्री और पुत्री सहित दक्ष भी अमृत से परिपूर्ण हुए के समान पूर्ण काम सफल मनोरथ वाले हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती वरलाभ वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ और हमारा अगला अध्याय है देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर आना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार एवं सती का विवाह नामक 18वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।